नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। खबर की शुरुआत करेंगे। बिहार में एनडीए गठबंधन में लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे में हो रही देरी के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार ने सीट शेयरिंग पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जल्द सब क्लियर हो जाएगा। नीतीश कुमार ने कहा कि एनडीए में सीट शेयरिंग पर आज अंतिम मुहर लग जाएगी। बता दें कि चुनाव आयोग की तरफ से लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी किया जा सकता है। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री का ये बयान काफी अहम माना जा रहा है। बिहार एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग फाइनल हो चुका है। इस बात की अब सिर्फ आधिकारिक ऐलान होना बाकी रह गया है। सीएम नीतीश ने गुरुवार को पत्रकारों के साथ हुई संक्षिप्त बातचीत में कहा कि सब जल्दी हो जाएगा। सर, सीट डिस्ट्रीब्यूशन पर क्या सब कुछ हो गया? आप लोग की बात हो गई है। एनडीए का सीट डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट है। आप लोग एनडीए में बात हो गई है। आप लोग का सीट सब जल्दी हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार कब जल्दी होगा, सब चीज के बारे में खबर तुरंत मिलेगा। हम उसमें लगे हुए हैं। सर एनडीए में सब ठीक है। सर एनडीए में ऑल इज वेल है। बहुत जल्दी सर एनडीए में ऑल इज वेल है। मुख्यमंत्री जी एनडीए में ऑल इज सीट बंटवारे को लेकर सब आज शाम में क्लियर होगा, मुझे पता है। वहीं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी लोकसभा चुनाव और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बयान दिया है। बता दें आपको कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में एनडीए 40 की 40 सीटों पर विजयी होगी और साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कहा है कि ये सीएम नीतीश कुमार का मामला है, ये सीएम नीतीश कुमार का अधिकार है, यानी कि मंत्रिमंडल का विस्तार जो है ये सीएम का विशेष अधिकार है। ये कहा है सम्राट चौधरी ने। पार्टियों से हम लोग बात कर रहे हैं और किस तरह लोकसभा के चुनाव में 40 की 40 सीट जीतने के लिए जो रूपरेखा बनाना है उसकी तैयारी कर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर क्या बिहार कैबिनेट को लेकर बातें सामने आ रही कि देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकार है, उनको तय करना। अच्छा, जीतन राम मांझी एक और कैबिनेट की मांग कर रहे थे या मजबूत विभाग की मांग कर रहे थे जो अच्छा विभाग है? नहीं, देखिए, आदरणीय जीतन राम मांझी जी का सब दिन सहयोग रहा है, इतना ही काफी है। अच्छा, पशुपति कुमार पारस का क्या होगा? सम्राट जी, पशुपति पारस भी आज उपेंद्र कुशवाहा की भी नाराजगी दिख रही है। चुप्पी साधे में उपेंद्र कुशवाहा। अरे पीछे गाड़ी धक्का लग गया, छोड़ दी। वहीं मंत्री संतोष सुमन ने नाराजगी पर और सम्राट चौधरी से मुलाकात पर कहा कि नाराजगी की कोई बात नहीं है, हम लोग पूरी तरीके से साथ हैं। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर यह बात जरूर है कि हमने कहा है कि गया सीट पर हमारे कार्यकर्ता चाहते हैं कि हम लोग चुनाव लड़ें और हम उनके बिल्कुल मांग का समर्थन भी करते हैं। संतोष सुमन ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री पर सब कुछ छोड़ दिया है और सब कुछ फैसला उन्हीं को करना है। उन्होंने कहा कि कोई नाराजगी नहीं है, हम लोग साथ हैं और 40 सीट किस तरह से जीते इसको लेकर भी रणनीति बनाई जा रही है। नीतीश कैबिनेट में एक और मंत्री पद पर उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, सभी बातें मीडिया के सामने नहीं कही जाती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कोई नाराजगी की बात नहीं। संतोष जी आए हुए थे, सम्राट चौधरी से मुलाकात करने, क्या नाराजगी है क्या? अरे किन्हीं से मुलाकात करने से कोई मतलब नाराज़गी से नहीं होता है। अब वो आए हैं, हम लोग एनडीए घटक के नेता हैं और उस नाते आदरणीय श्री जीतन राम मांझी से मिलने आए थे। बाकी कोई नाराज़गी नहीं है। आगे की रणनीति पर चर्चा हुई और 40 से 40 सीट कैसे हम लोग जीते इस पर चर्चा हुई है। बार-बार आ रहे हैं, कभी नित्यानंद राय आ रहे हैं, कभी सम्राट चौधरी आ रहे हैं, लगातार एनडीए नेताओं के बड़े लोगों का। अब देखिए, आदरणीय जीतन राम मांझी जी का 40 साल का कैरियर है, सब लोग आते हैं। एक जरूरी नहीं है कि सिर्फ सीट पर ही बात करने आते हों, चाहे कोई और बात करने आते हैं। बहुत सारी ऐसी बात है जो आते हैं और अभी नहीं आ रहे हैं। नित्यानंद राय जी तो हमेशा आ रहे हैं, जब से हम लोग एनडीए में आए तब से आना जाना उनका लगा हुआ है। इसका कोई मतलब नहीं निकालिए। हम आपको एक ही बात कहना चाहते हैं कि हम एनडीए के साथ हैं और जब एनडीए के साथ हैं तो अनकंडीशनल हम लोग साथ में हैं। कोई मैटर नहीं रहता है क्या होना है नहीं होना है। हम लोग ने छोड़ दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी पर और इतना आपको विश्वास दिलाते हैं कि सम्मान हम लोग का रहेगा और सम्मान के साथ हम लोग एनडीए के साथ हैं और एनडीए को 40 से 40 सीट जिताने का हम लोग इस बार जो सीट बट रहा है उसमें आपको एक सीट दी जा रही है आपकी पार्टी को, इसको लेकर अब देखिए, अब धैर्य रखिए, कितना सीट किसको मिले
मिलेगा, कल परसों तक सब पता ही चल जाएगा, लेकिन हम लोग नाराज नहीं हैं। गया सीट पर संतोष जी आपकी दावेदारी सामने आई है। गया सीट पर आपका शायद स्टेटमेंट भी है कि गया सीट पर वो आप लोगों से लड़ेंगे। देखिए, गया सीट पर हमने ये बोला कि हमारी शुरुआत गया से हुई है, गया हमारी कर्म भूमि है, तो हमारे कार्यकर्ता चाहते हैं कि गया सीट लड़े, ये हमने बोला है। और एक स्वाभाविक मांग भी हमारे कार्यकर्ताओं का, मैं उनका समर्थन करता हूँ। इसके आगे तो हम ऐसा कुछ बोले नहीं हैं। अच्छा, ये कैबिनेट के विस्तार को लेकर के एक चर्चा ये भी थी कि आप लोगों चाहते थे कि एक और बर्थ आप लोगों को दिया जाए, तो क्या उस पर सहमति बन पाई है? देखिए, ये सब बातें जो भी होगी, ये सब बातें होती रहती है और हम लोग आपस में बैठ के तय करते हैं क्या करना नहीं करना। ये मीडिया में बोलने की बात नहीं। मतलब दूसरे चाहिए। ऐसा तो मैंने कुछ बोला नहीं है, लेकिन आप मतलब निकाल रहे हैं, इसका क्या मतलब आप समझिए। मजबूत विभाग तो कम से कम चाहिए ही होगा। अब भी बोले थे कि मजबूत विभाग। अब देखिए, मजबूत विभाग कौन होता है, इसका कोई डिफिनेशन मेरे पास नहीं है। हम समझते हैं कि हर विभाग में काम करने का स्कोप होता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे काम करते हैं। अगर पूरे मन से कीजिएगा तो जनता के सेवा के लिए सब विभाग बना है, और हम जनता के प्रति उत्तरदायित्व में कोई भी विभाग होगा हम काम करेंगे, और मुख्यमंत्री जी का जो विश्वास रहेगा उस पर हम लोग खरे उतरने की कोशिश करेंगे।